बड़ी खबर, मुर्तजा मामले में यूपी एटीएस की दबिश। संभल के सराय मोहल्ले में एटीएस की दबिश। एटीएस की टीम ने कब्जे में कुछ दस्तावेज लिए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, मुर्तजा मामले में यूपी एटीएस की दबिश। संभल के सराय मोहल्ले में एटीएस की दबिश। बड़ी खबर, एटीएस की टीम ने कब्जे में कुछ दस्तावेज लिए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की मुर्तजा मामले को लेकर बता रहे हैं। और अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी अनिल। जाहिर तौर पर आप लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संभल के सराय मोहल्ले में एटीएस की दबिश, क्या कुछ हाथ लगा, क्या कुछ खबर? बिल्कुल, देखिए, मुर्तजा से लगातार एटीएस मुख्यालय में पूछताछ हो रही है और उससे जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर कई लोगों के हिरासत में लिया गया और जो लोग हिरासत में लिए गए उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो जो कुछ भी जांच में निकल कर सामने आ रहा, बातें पता लग रही है, उसी आधार पर दबिश का दायरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब संभल में भी छापेमारी की गई है और वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि कितने लोगों को हिरासत में लिया है तो एटीएस अभी नहीं बता रही है, लेकिन संभल से कुछ लोगों को एटीएस ने उठाया और उनसे भी पूछताछ हो रही है और उनके भी लिंक कहीं मुर्तजा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो मुर्तजा के संपर्क में रहा है, मुर्तजा के साथ जिसके लिंक है, वो सब अभी एटीएस के रडार पर आ चुके हैं और लगातार ये छापेमारी हो रही है और छापेमारी का दायरा कई जिलों में फैलता जा रहा है। अनिल, आप बने रहिए क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 31 मार्च तक जिस तरीके से देवबंद जाने की खबर मुर्तजा की आई थी, वहीं पाकिस्तान जाने की फिराक में था मुर्तजा। देवबंद से जुड़े हैं मुर्तजा के तार। 31 मार्च तक देवबंद में था मुर्तजा। देवबंद से ही गोरखपुर गया था मुर्तजा। अंदर खाने ये खबर निकलकर सामने अनिल आ रही है। हर एक अपडेट सामने आ रहा है कि पाकिस्तान जाने की फिराक में था और 31 मार्च तक देवबंद में था मुर्तजा। बिल्कुल, देखिए, पुलिस भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि बॉर्डर पार से उसके तार जुड़े थे। इंटरनेट के माध्यम से वो बॉर्डर पार बैठे अपने गांव से जुड़ा हुआ था और उसको लगातार संपर्क में था, उनसे बात हो रही थी, प्लानिंग का वो भी हिस्सा थे। तो निश्चित ही कुछ बड़ा प्लान करने के लिए वो पाकिस्तान जा रहा होगा, क्योंकि अब तक जो सबूत मिले उससे पता चल रहा है कि सिर्फ वो एक धारदार हथियार से हमला करने की योजना रही थी। उनकी योजना बड़ी थी, बहुत दिनों से प्लानिंग हो रही थी। तो निश्चित इसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान भी उसे जाना था और उससे पहले ही वो रडार पर आ गया एटीएस के। इसलिए सारी प्लानिंग जो है चौपट हो गई और एक के बाद कलियां खुलती जा रही हैं। बहुत से लोग अरेस्ट हो चुके हैं और बहुत से लोग अभी फरार हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। एटीएस उन सबको ढूंढने में जुटी हुई है। और कोई अपडेट अनिल? बिल्कुल, ये भी पूछताछ से एटीएस मुख्यालय में हो रही है। एडीजी एटीएस, एडीजी एसटीएफ भी मौजूद है एटीएस मुख्यालय में और लंबी चौड़ी एक सवालों की फहरिस्त है जिसको लेकर उससे पूछताछ हो रही है। तो बहुत से सवाल अभी बाकी हैं, हालांकि ये ऑनगोइंग है प्रोसेस। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ उसने एटीएस को बताया है और कितनी मदद मिली है जांच में उसके नए खुलासों से। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, हालांकि क्या मूवमेंट रही वो सारी जानकारी हाथ लग गई है एटीएस को। जांच का दायरा भी बड़ा है। जाहिर तौर पर मुंबई हो या गुजरात हो या फिर कोयम्बटूर की बात हो, नेपाल की बात हो या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो देवबंद भी पहुंचा था, जाहिर तौर पर हर एक कड़ी को किस तरीके से जांच एजेंसियां जोड़ रही हैं और उसमें क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आया है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन अंदर खाने कुछ खबर है। देखिए, ये देवबंद से क्लियर है कि ये बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था और इसके तार नेपाल से लेके मुंबई, लुम्बिनी, देवबंद और तमाम जगहों तक जुड़े हुए थे। और अनिल, आपकी बातों को आगे जारी रखेंगे। मतीन खान हमारे साथ देवबंद से सहयोगी जुड़ चुके हैं। मतीन, खबर यह कि 31 मार्च तक देवबंद में ही मुर्तजा था और कहा जाए कि बेहद शातिर तरीके से, यानी कि चोरी छिपे तरीके से ये रहा। और दूसरी ओर एटीएस की क्या कुछ जांच? ठीक है, मैं आपको बता दूं, अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है, एटीएस की टीम देवबंद में गुप्त जांच कर रही है। मुर्तजा जो गोरखपुर से पकड़ा गया है, ये 31 मार्च तक इसकी सूत्रों से जानकारी मिली है, ये देवबंद में रुका है। अभी फिलहाल एटीएस की जो टीम है वो गुप्त तरीके से देवबंद में अभी इसकी जांच पड़ताल कर रही है। बताया ये भी जाता है कि ये पाकिस्तान जाने की फिराक में था। धन्यवाद मतीन और अनिल, आप दोनों का। तो जिस तरीके से लगातार अपडेट इस पूरे मामले में और न्यूज स्टेट सबसे पहले दर्शकों तक हर एक अपडेट गोरखपुर केस और मुर्तजा को लेकर पहुंचा रहा है। तो मुर्तजा की हिस्ट्री यूपी पुलिस के लिए मिस्ट्री बनती जा रही है। रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी आईएएस से ताल्लुक,
कभी मंदिर का मैप, कभी गुरिल्ला युद्ध, तो अब सीरिया से संबंध।